आज की चर्चा हम योग की उस छोटी सी क्रिया पर चर्चा करेंगे जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत काम के हैं, बहुत सारी है। मित्र नमस्कार। आप यदि योग की छोटी छोटी क्रियाएं जान लेते हैं तो आप कहीं भी रहें, आपके पास पैसा है नहीं है, दवा है नहीं है, डॉक्टर है नहीं है, घर के लोग है नहीं है, बाहर के लोग मदद कर है कि नहीं है, कोई भी नहीं है। यदि आप अकेले हैं और कुछ हो जाता है आपको और बड़ी घटनाएं आपके साथ हो जाती है, जैसे मान लीजिए ब्रेन स्ट्रोक जैसे घटनाएं हो गया, हार्ट में बहुत पेन हो गया, आपको लकवा जैसी घटनाएं, पैरालिसिस जैसी घटनाएं महसूस होने लगा, या कभी बहुत ज़्यादा किसी अंग में दर्द होने लगा, आप दर्द से बेचैन हो गए, आप अपने आप को कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या आपका लोअर बैक पेन हो गया, अचानक हो गया, या फिर सडनली कभी तेज़ बुखार आ गया और इतनी बुखार आ गया कि आपकी दिलो दिमाग और मस्तिष्क सब घूम गया। आपको ऐसा लगने लगा कि अब बस अब ज़िंदगी का शायद ये आखिरी क्षण है और डॉक्टर भी बहुत दूर है, चिकित्सक भी हमारे नज़दीक में नहीं है। अब हम ऐसे में क्या करें, हमें कुछ सूझता नहीं है। तो मित्र मैं आपको बता दूं, बहुत सिंपल सी योग में तरीका है। यदि आप थोड़ा सा एकाग्रता करना जानते हैं, आप थोड़ा सा प्राणायाम करना जानते हैं, यदि आप थोड़ा सा अपने संवाद करने की कला जानते हैं, अपनी अवचेतन मन से बात करने की कला जानते हैं, यदि आप अपने माइंड से अपनी 10 मिनट को रिलैक्स करने की कला जानते हैं, यदि कभी आपने मंत्र जप किया होगा या कभी कोई अनुष्ठान किया होगा, थोड़ी सी चीज़ें की जानकारी है और आप एकदम वहाँ सुरक्षित हो सकते हो। कम से कम उतना तो सुरक्षित हो सकते हो जहाँ तक आप हॉस्पिटल तक जा सको, या फिर आप आईसीयू में जाने से पहले आपकी मनोबल को, बाहर का कोई दवा ऐसी नहीं बना है जो आपके अंदर की मनोबल को, आपके आत्मबल को, आपकी आत्मशक्ति को हम बाहरी दवा से उसे पुष्ट कर सकें। लेकिन योग में बहुत छोटी सी सामान्य सी क्रिया से ही हम अपने आत्मबल को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं अपितु हम अपने अंदर में जीवनी शक्ति को भी जगा सकते हैं जो हमारी रोगों से लड़ने का काम करता है। यानी कि वह पेन किलर तो नहीं है, पर वह हमारे अंगों को वो इतना पुष्ट करने लग जाता है, वह काम करने लग जाता है कि हमें बड़ी राहत मिलती है। मैं आपको अपने जीवन की एक घटना बताता हूँ, उससे आपको समझ में और ज़्यादा आएंगे। मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, रात्रि के करीब 8-9 बजा होगा। खाना खाने के बाद मैं लेटने ही वाला था कि अचानक मैंने जैसे देखा कि उसको पैसा देने के लिए मैंने हाथ अपना आगे बढ़ाया तो मेरी जो दाहिना अंग था वह जवाब दे दिया था। वह अब उठने का नाम नहीं ले रहा था। पैर भी जैसे मैंने उठाया तो उठने का नाम लेता और पीड़ाएं बढ़ती इतनी ज़्यादा हो गया कि मेरी ब्रेन की पूरे पीछे हिस्सा में काफ़ी तकलीफ़ हुआ। इतनी पीड़ा होने लगा कि मित्र आप उस पीड़ा का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी पीड़ा हो गया। और ये जो आपका सर्वाइकल वेन होता है और रीढ़ की हड्डी होती है, C1 C2 C3, वो आपस में चिपकने लगा। उस चिपकने के दौरान जब नस नाड़ियाँ जब सिकुड़ती है, जब चिपकती है, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी और ब्लड की सप्लाई की कमी के कारण ब्रेन स्ट्रोक होने का डर आ जाता है और भयानक पीड़ा से हमको गुजरना पड़ता है। मित्र मेरे पास वहाँ ऐसा कुछ भी माहौल नहीं था जो मेरी सहायता कर सके। तो मैंने जो दैनिक जीवन में अपनी योग का क्रियाओं को कुछ सीखा था वो मेरे बड़े काम के हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले तो अपने आप को समेटा, मैंने दोनों नाक से अपनी सांस को खींचना शुरू किया और मैं उस ध्यान में उस गहरी सांस को और धीरे धीरे छोड़ते सांस को मैंने बंद आँखों से देखना शुरू किया। ये मैंने किया करीब 15-20 बार किया मैं इस प्राणायाम को। उसके बाद मैंने अपनी आँख बंद करके अपनी चेतना शक्ति को, अपनी मन की शक्ति को पूरी डाइवर्ट कर दिया जहाँ मेरी बहुत भयानक पीड़ा हो रहा था। यानी मेरी इस अंग में जो पीड़ा हो रहा था, मैंने उस चेतना शक्ति को अंदर से मानसिक रूप से मैंने लगा दिया और मैंने कुछ शब्द कहे कि मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर अद्भुत शक्ति है। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे अवचेतन मन मेरे इस शरीर को ठीक कर चुके होंगे। मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे शरीर में अद्भुत गुण है जो इसे ठीक कर लेता है। शरीर अपने को ठीक कर लेता है। शरीर को पता है कि किस अंग में क्या परेशानी है और उसे कैसे ठीक करना है। मेरा शरीर अपने को खुद को ठीक कर रहा है, खुद ठीक कर लिया है। ऐसा मैंने धीरे धीरे मानसिक रूप से मैंने बोलना शुरू किया। और जब मेरे धीरे धीरे निद्रा आने लगे, जब मैंने निद्रा के आगोश में आना शुरू किया, तब मैंने 3 बार कहा, उस अंग को ध्यान किया। मैंने अपने इस एरिया को ध्यान किया मानसिक रूप से और कहा पीड़ा पीड़ा पीड़ा।
और इतना कहने के पश्चात मैं सो गया। मित्र, मेरी पूरी रात की सफ़र अच्छी निकली। सुबह हुआ तो मैं कम से कम इतना तो काबिल हो चुका था कि मैं अपने पैरों से चल करके, अपने हाथों से अपनी बैग उठा करके, मैं अपनी सफ़र जो बस में बैठ करके मैं घर तक आया और घर तक कुशलता से आया और घर में भी रहे। और फिर बाद में चिकित्सकीय सलाह से डॉक्टर की हमने दवा लेनी शुरू की। तो ये जो मैंने आपको बताया है अवचेतन मन की एक क्रिया का योग है। इस योग को आप यदि जान जाते हैं तो आप इसको, जब कभी आपके पास संकट आ जाता है, जब कोई आपके पास नहीं रहता है, तो ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र कार्य करता है। इसके वैज्ञानिक पक्ष पर मैं आपको बता दूं, यह कोई लफ्फाबाजी नहीं है। इसका अपना एक एनर्जिक सिद्धांत होता है। जब हमारी एनर्जी को हम जिस जगह पर डाइवर्ट करते हैं, जब हमारी मानसिक चुंबक जब हमारे एनर्जी को उस जगह पर फोकस करता है जहां उसको ज़रूरत है, तो वह एनर्जी का जो पावर है, वह एनर्जी का पावर है उन कोशिकाओं को या उस जो क्षतिग्रस्त हो चुका है उस जगह को वह अद्भुत तरीके से दुरुस्त करता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है और तत्वों के अंदर में एनर्जिक शक्ति है। यह ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा के प्रवाह के कारण वह व्यक्ति को राहत मिल जाता है। और यह ऊर्जा प्रवाह करने का यह एक तकनीकी है। इस तकनीकी को सीखने के बाद आप कभी भी इमरजेंसी में इसका प्रयोग कर सकते हैं। मित्र, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।